हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आने वाली है 32,438 पदों पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 2018 से 2022 में पूछे गए लगभग टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा देखेगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था, इसको भी हम लोगों ने कर लिया था, इस प्रश्न को भी कर लिया था, यानी कि हम लोगों ने यहाँ तक प्रश्नों को कर लिया था। अगला प्रश्न देखेगा। क्लास शुरू करने से पहले अगर जिन लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखेगा। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है, ये कौन से महासागर में स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हिंद महासागर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, ये अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी पीडीएफ वगैरह जो भी हैं वहीं पर आपको दी जाती हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेगा। उस एथलेटिक प्रतियोगिता का नाम बताइए जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। आंसर आपका जाएगा गोला फेंक, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जा सकता है? चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। तो शॉर्ट सर्किट, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग हैं। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। तो ब्यूट, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो O2 का आणविक द्रव्यमान जो है ना 32 होता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की है? तो महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना इस कौन संगठन के द्वारा की गई है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण की मेजबानी की थी? ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की 2018 के एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। फिलहाल तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं। बिग
दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लीजिए आप लोग। देखिए 8 अगस्त 2021 को ये शुरू हुआ था और पहला सीजन जो है 8 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था और सीजन 2 की मेजबानी सलमान खान ने की थी, जिसका प्रीमियर 17 जून 2023 को हुआ था। और सीजन 3 की जो मेजबानी है यानी 2024 की जो मेजबानी है वो अनिल कपूर के द्वारा की गई थी, जिसका प्रीमियर 21 जून 2024 को हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है? तो बादलों का जो रंग सफेद जो है ना, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण दिखता है। तो प्रकाश का प्रकीर्ण यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश ने सजीव वस्तु में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। ग्रेगर मेंडल ने लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर कर सकते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो इस मिसाइल का नाम है निर्भय। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा। डैश के कारण स्क्लेरेकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? किसके कारण होती है? तो ये लिग्निन के कारण होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम जो है ना पुलेला गोपीचंद के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली जो क्लासें आपकी हो चुकी हैं, अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो देखिए मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। हाइड्रोजन जो है ये समूह से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई को किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मिलियन आवर्त होते हैं। देखिए मिलियन आवर्त जो है ना ये एम टी एम एच एम होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? सो गाइस लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है 552। कितनी होती है? 552। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया? तो गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा वर्ष 1510 में कब्जा कर लिया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो देखिए बीज पत्र जो है ना ये पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। तो सी राजगोपालाचारी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित? देखिए पगलाडिया बांध जो है ना
ये परियोजना असम राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी गतिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। देखिए सिनावार जो है ना ये पारा का अयस्क है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। देखिए एस्केरिस जो है ना ये एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 240 वी वोल्टेज और 0.6 धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर कितनी होगी। 144 वाट होगी। कितनी होगी? 144 वाट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा आई डू व्हाट आई डू ये पुस्तक लिखी गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में जान लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्ति कांता दास। लेकिन आगे चलकर शक्ति कांता दास अब गवर्नर नहीं रहेंगे, उनकी जगह संजय मल्होत्रा ये आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। मनुष्यों का निम्न से कौन सा अंग है, छोटी आंत जो है ना ये उत्सर्जन के रूप में कार्य नहीं करता है। तो छोटी आंत यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के पिरोजा नॉर्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी यानी शिडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन से अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। सेंट जॉन इन द वाइल्ड रेंज चर्च पांडुचेरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है। तो नदी में बनने वाले मोड़ को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों विसर्ग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं।
ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी कि पहला और दूसरा, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन डैश के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। अपने छोटे परमाणु आकार के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तार के लंबवत तल में वामावर्त होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। तो एक्स क्या है? तो एक्स जो है ना, ये MgO है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? परमाणु त्रिज्या किसकी सबसे बड़ी है? आयोडीन की परमाणु त्रिज्या जो है ना, वो सबसे बड़ी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत कथन का चयन करें। लैंडफिल में भेजे जाने वाले अवशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना जो है ना, वर्ष 2012 में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उपज्ञा पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो हस्ताक्षर है ना, वर्ष 1982 में किए गए थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, सोडियम धातु के जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है? तो सोडियम धातु के जल के साथ अपक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, दोनों ही कथन सही हैं। कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है। कथन 2 में जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन से कथन निहित हैं। केवल धारणा जो पहला जो है ना, ये निहित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। धारणा 1 में क्या है, मेन ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसमें देखिए सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है, कैसे सुमेलित करना है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी चौथा वाला ऑप्शन से। अब सुमेलित कैसे करना है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान है कि पीएच 2.2 नींबू से का रस से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जठर का रस 1.2, इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन 14। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। देखिए क्वेश्चन जो है कुछ थोड़े से धुंधले हैं, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। कुछ पौधों अपनी जड़ों से नर पौधे भी पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण क्या है? शकरकंद।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च में होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की अवधि से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष में मनाया गया था। तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस जो है ना, वर्ष 1950 में मनाया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला है। 2.3% भाग में फैला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई। तो बंधन बैंक की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान में भाग और अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, -2D। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोरएल्किल की प्रक्रिया को निरूपित करती है। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 5 स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है गाइस, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण पौधों के विकास में वृद्धि होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ये हो जाएगा, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिसमें पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, यौगिक C2H6 और C3H8 डैश इकाई का अंतर है और डैश श्रेणी से संबंधित है। तो ये संबंधित है CH2 समजाति है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो किलोवाट जो है ना, ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए, बंगाली और कोकबोरोक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसका कारण क्या है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया है। तो भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल जो है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा ये विकसित किया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा,
खालिस्तान बसा के पायसीकरण में सहायक होता है, तो बसा के पायसीकरण में सहायक होता है पित्तलवड़। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 78 से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईका एल्युमिनियम को अत्यधिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। ईका एल्युमिनियम में को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? He तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है, किस राज्य से संबंधित है? तो गाइस ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है अधोमुखी युग्मक विखंडन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो जाइलम जो है ना ये एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? सो गाइस गांधी सागर बांध जो है ना ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। त्वरण की बीमा होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु 1 व 2 के रूप में 2 धारणाएं दी गई हैं। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। देखिए केवल धारणा जो पहली है ये अंतर्निहित हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। कथन पहले में क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा में सांस लेना, पेयजल की प्रचुर आपूर्ति होना और वस्तुओं के हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा मौलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितनी कक्षाएं होती हैं? तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में KLM कक्षाएं होती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, ये पदार्थ है। तो ये जो पदार्थ है ना इसे हम कहते हैं क्यूटिन। क्या कहते हैं? क्यूटिन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थिर ऊर्जा किसके बराबर होती है? देखिए स्थिर ऊर्जा जो है ना किसके बराबर होती है? mgh के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज कंप्यूटर और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है? प्रत्यूष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी वर्ष 1919 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, कौन से राज्य में
भारत के पहले विलेज ऑफ वृक्ष का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? 3। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, जिस परमाणु की वराह कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो उसकी जो संयोजकता है ना वो 0 होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? Ci। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोडियम में क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? गाइस ये घटता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सतत हाइड्रोकार्बन है? C2H6 जो है ना ये सतत हाइड्रोकार्बन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कितना होता है? आभासी और बड़ा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सही बच्चे, प्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो प्लेडा रेगिस्तान जो है ना गाइस ये पोलैंड में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्लाल देव के चरित्र का अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या है? राणा दुग्गबाटी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भागों को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भागों को कहा जाता है जीन। तो जीन यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला जो किला था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन परमाणु के बारे में 12 से सी क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इतने ही प्रश्न थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए हैं टॉप 100। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने तमाम मित्रों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।